Hello, welcome back. Welcome to one more video. Finally, welcome to one more video and first video of Topper Series of this year. And today we have guest as Tanmay. Tanmay, please give introduction for yourself. Hello guys, I am Tanmay. I am from ENTC branch and I got 99.46 percentile in MHT CET. My score was 152. Okay, तो तन्मय डायरेक्टली क्वेश्चन के ऊपर जंप करेंगे. मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी यूट्यूब पे, तो उस पर जो भी क्वेश्चंस आए तो आई पिक सम ऑफ द क्वेश्चंस फ्रॉम देम एंड पूरा ये क्वेश्चन अरेंज करा है. ठीक है, तो पहले बताइए आपके 11th एंड 12th की जर्नी कैसी थी. So basically 11th में JEE के क्लासेस ज्वाइन कर दिए. आई नेवर प्रिपेयर्ड फॉर JEE दो, जस्ट ज्वाइन कर लिए. गो विद द फ्लो टाइप सीन था. लाइक जो भी कुछ सिखाते थे थोड़ा बहुत पढ़ती थी एंड दैट्स इट. बट जब 12th शुरू हुई लाइक जून जुलाई के अराउंड डिसाइड किया कि अब CET करनी है. सो तब से बुक्स ले लिए सब CET के टारगेट वगैरह जो होते हैं. और देन आई स्टार्टेड लाइक प्रॉपर CET की प्रिपरेशन 12th में शुरू की. 11th में तो चिल था, बट 12th में यू एक्चुअली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग. तो आपका मतलब JEE का फोकस नहीं था, आप प्रॉपर्ली CET की तरफ. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज योर अल्टीमेट गोल व्हेन यू स्टार्टेड योर प्रिपरेशन. अल्टीमेट गोल वॉज COAP विच ऑब्वियसली आई हैव अचीव्ड इट. सो हाँ, तो CET किया और ऐसा था कि इंजीनियरिंग करना है तो ऐसे वैसे नहीं करना है, ठीक से करना है, अच्छे से करना है और अच्छे कॉलेज से ही करना है. सो COAP वॉज द अल्टीमेट गोल. ओके, तो भी क्वेश्चन जो है स्टूडेंट के मोस्टली जो अपनी 2025 की ऑडियंस है, तो आपने जो आपके सब्जेक्ट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स, उनको सेग्रीगेट कैसे करा. सेग्रीगेट लाइक सबसे इम्पॉर्टेंट तो मैथ्स है क्योंकि ऑब्वियसली उसकी वेटेज ज़्यादा है. तो फिर मैथ्स के लिए प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है. कॉन्सेप्ट समझ लो, लाइक फार्मूले वगैरह लर्न कर लो, फार्मूलेज एंड प्रैक्टिस को प्रायोरिटाइज करो. ओके, देन फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझ लो, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट्स को प्रायोरिटाइज करो, कॉन्सेप्ट ठीक से समझ लो. कॉन्सेप्ट्स हो गए तो फिर MCQ सॉल्विंग पे आओ. एंड केमिस्ट्री के लिए HSC बुक पूरी की पूरी लर्न कर लो. दैट्स द की फॉर केमिस्ट्री. बुक्स कौन से यूज़ करी थी PCM कंप्लीट के लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट है HSC टेक्स्ट बुक्स. HSC टेक्स्ट बुक्स को छोड़ो ही मत. वो सबसे पहले करो, नहीं तो कुछ करो मत. ऐसा है, पहले HSC टेक्स्ट बुक्स कर लिए, उसके बाद गो फॉर टारगेट फॉर MCQ सॉल्विंग. MCQ सॉल्विंग कर लो. उसमें भी जो लास्ट के 2 पार्ट्स होते हैं, आई थिंक क्रिटिकल एंड कॉम्पिटिटिव, वो कर लो. एंड अगर उसके बाद यू कैन गो फॉर PYQs. और अगर टाइम कम है तो फिर डायरेक्ट टारगेट के कॉम्पिटिटिव थिंकिंग एंड देन PYQs. अभी दिस इज़ अक्टूबर, अभी मिड अक्टूबर है, तो अब से अब स्टूडेंट इज स्टार्टिंग इज प्रिपरेशन, तो आइडियली उसके स्टडिंग आवर्स कितने होने चाहिए कि भैया अभी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट इतना घंटा प्रिपेयर करना चाहिए. तो व्हाट वाज द आइडियल स्टडिंग आवर्स. वैसे अगर मैं मेरा बताऊँ तो मेरा नवंबर तक आई थिंक 5-6 आवर्स ही था क्योंकि क्लासेस जाती थी तो मेरे को टाइम नहीं मिलता था, पूरा दिन नहीं मिलता था. बट फ्रॉम डिसम्बर आई स्टार्टेड टोटल सेल्फ स्टडी. मैंने क्लासेस जाना बंद कर दिया था, ओनली सेल्फ स्टडी. आई यूज्ड टू गो टू स्टडी सेंटर्स, वी कॉल अभ्यासिका, वहाँ पे जाती थी. और मेरे दिसंबर जैन से लाइक 12 आवर्स होते थे दिन भर की पढ़ाई. उसमें से इफेक्टिव इट वॉज लाइक 10 आवर्स. सो देख लो आप कितना स्टैमिना है. इनिशियली यू कैन गो लाइक स्मॉल टारगेट्स 7 आवर्स 8 आवर्स एंड देन यू कैन ऐड ऑन इट. मतलब कंसिस्टेंटली आप स्टार्ट कर सकते हो, बट बाद में ऐड करने की ज़रूरत है. अभी अक्टूबर चालू है, तो अभी दिसंबर जान से उनके बोर्ड्स का भी प्रीलिम्स वगैरह स्टार्ट होंगे कॉलेजेस के. तो हाउ टू मैनेज बोर्ड्स प्लस CET एट द सेम टाइम. अगर आप CET शिद्दत से कर रहे हो तो लाइक आप HSC बुक से सॉल्व कर रहे हो. लाइक एटलीस्ट कॉन्सेप्ट यू आर गोइंग फॉर HSC टेक्स्ट बुक. सो वो करने के बाद लाइक बोर्ड्स इज ईजी. इफ़ यू यूज़ HSC टेक्स्ट बुक्स फॉर कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल देन बोर्ड्स हो जाता है मैनेज. मैंने CET का पढ़ना बंद कब किया था, आफ्टर फर्स्ट वीक ऑफ February. तब मैंने CET को पूरा बाजू में रखा था और मैं बोर्ड्स पे फोकस कर रही थी. अभी बोर्ड्स में भी तीनों सब्जेक्ट की अलग स्ट्रैटेजीज है. लाइक केमिस्ट्री में CET की प्रिपरेशन से भी बोर्ड्स हो सकता है क्योंकि थोड़े ही डेरिवेशंस होते हैं, वो आप कर सकते हो मैनेज 2-3 दिन में. मैथ्स के लिए देयर आर थियरम्स विच यू हैव टू डू 1 वीक और 2 वीक्स बिफोर द बोर्ड. सो आप फेब में वो थियरम्स कुछ कर सकते हो. आई रिमेंबर मैंने सिर्फ 4 थियरम्स किए थे, उसमें से जो कुछ आए थे उसमें से ही आए थे. तो यू कैन रेफर यूट्यूब वीडियोज़ फॉर दैट. दिनेश सर का यूट्यूब चैनल है. वैसे मैथ्स के लिए यू कैन रेफर दैट. और फिजिक्स के लिए डेरिवेशंस में CET के पॉइंट ऑफ व्यू से भी करती थी. मैंने बोर्ड्स का रियलाइजेशन मुझे था नहीं लाइक नवंबर दिसंबर में, बट मैं स्टिल करती थी क्योंकि मुझे था कि मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं. तो मैं CET के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डेरिवेशंस करती थी, बट अल्टीमेटली मुझे उसका बोर्ड्स में भी यूज़ हो गया. सो हाँ, अगर आप CET को पूरे HSC बुक से कॉन्सेप्ट्स के लिए कर रहे हो तो फिर बोर्ड्स आपको ईजी जाएगा.
तो व्हाट इफ़ अगर एक इंडिविजुअल है जो कि अभी स्टार्ट करता है प्रिपरेशन, तो क्या अभी से वो प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा फ्रॉम स्क्रैच? तो क्या अभी से हो सकता है? एंड अगर हो सकता है तो उसका रूटीन क्या होना चाहिए, या फिर प्रिपरेशन उसका कैसा होना चाहिए? हो भी सकता है, व्हाई नॉट, बट उतना टाइम भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. लाइक अगर डिसाइड कर लो, एनालाइज कर लो कि आपको लेक्चर्स के लिए कितना टाइम लग रहा है, आपको नोट्स बनाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, आपको एमसीक्यू सॉल्विंग के लिए कितना टाइम लग रहा है. अभी पहले लेक्चर्स देख लो 2x की स्पीड में, देन नोट्स बना लो. एंड नोट्स बनाने का टाइम ने तो फिर टेक्स्ट बुक्स रेफर कर लो. आई वॉज द वन जिसके खुद के नोट्स चाहिए थे, तो फिर मैं बनाती थी, कितना भी कम टाइम हो तो भी मैं नोट्स बनाती थी. अगर आपका वैसा नहीं है तो वेल एंड गुड, यू कैन रेफर टेक्स्ट बुक्स. एंड देन एमसीक्यू सॉल्विंग जो इंपॉर्टेंट है वो प्रायोरिटाइज करो. जैसे टारगेट में कॉम्पिटिटिव थिंकिंग, और उतना भी टाइम नहीं तो डायरेक्ट गो फॉर PYQs. दैट ऑल्सो फ्रॉम 2020, नॉट लाइक बहुत ज़्यादा पुराने नहीं, 2020 से आगे वाले. यू कैन गो फॉर PYQs आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो यू कैन डू दैट. वन मोर, जो इस साल का जो टेलीग्राम का चैनल है वो हमने क्रिएट करा है फॉर MSCD 2025 एस्पिरेंट. हम हर ईयर ये चैनल क्रिएट करते हैं, तो इस साल का भी क्रिएट करा है जहाँ पे आपको ऐसे टॉप स्टॉक मिलते रहते हैं. एंड नोट्स वगैरह भी जो होंगे वो आपको प्रोवाइड करते रहता है. तो उस टेलीग्राम ग्रुप पे हम हर संडेज को लाइव सेशंस ले रहे हैं, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है. वहाँ जाके जल्द से जल्द टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. नेक्स्ट VC अगले वाले संडे को होगा. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टूडेंट अभी कंसेप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो गया सपोज, ठीक है, तो उसमें जो क्वेश्चन है मिनिमम वो सॉल्व हो जाता है. बट व्हाट अबाउट द क्वेश्चन जो कि हार्ड क्वेश्चन रहते हैं, कंसेप्ट करने के बाद भी वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो हाउ टू डील विद दैट थिंग? ठीक है, अगर ऐसा सीन है कि एक क्वेश्चन को आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो बट हो नहीं रहा है, 1 घंटा हो गया बट क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, बेस्ट ऑप्शन है घर जाके सो जाओ भाई. दूसरे दिन आके ट्राई करो. देर आर 90% चांसेस कि वो हो जाएगा. मेरे से भी होता था. लाइक ऐसा टाइम आता है हम एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं और वो हमें क्लिक नहीं होता है, तो फिर बाजू में रखो, दूसरा टॉपिक करो या तो फिर दूसरा सब्जेक्ट करो, या फिर 10-15 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर उसे पूरा माइंड जीरो से रिस्टार्ट करो एंड देन ट्राई. देर आर चांसेस कि वो हो जाएगा. और अगर ऐसा है कि वो क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बहुत रेयर वो टॉपिक है CET के पॉइंट ऑफ व्यू से, देन यू कैन स्किप इट. बट ऐसे हर एक टॉपिक के लिए मत करो. जो अनयूजुअल टॉपिक्स है उसके लिए यू कैन स्किप इट. बट अगर आपके टॉपिक्स वो कॉन्सेप्ट क्लियर है, देन देर आर चांसेस कि आपका वो हो जाएगा क्लियर. और नहीं हो रहा है तो फिर गिव इट सम टाइम, गिव योरसेल्फ सम टाइम, देन प्रोबेबली यू कैन सॉल्व इट लेटर. दैट इज़ द बेस्ट वे फॉर, अगर मोनोटोमी आता है आपको एक ही क्वेश्चन वापस करके या फिर टॉपिक करके, तो दैट इज़ द बेस्ट पॉसिबल वे कि भाई सो जाओ. ठीक है, उससे रिफ्रेश होता है माइंड, तो वापस से आप उस क्वेश्चन को अलग कुछ कॉन्सेप्ट होगा तो वो ट्राई करके सॉल्व कर सकते हो. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉक टेस्ट क्या आपने दिए थे तो सोर्सेज क्या आते हैं, बाकी स्ट्रैटेजी क्या आती है कि अगर कोई बच्चा मॉक टेस्ट दे रहा है उसने वो कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए कि वो बेस्ट वे से अटेम्प्ट कर पाए? आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि आई वॉज द वन जिसने प्रोक्रास्टिनेट किया था ड्यूरिंग मॉक टेस्ट. तो फिर लाइक बोर्ड्स होने के बाद आई डिसाइडेड कि मैं रोज़ एक मॉक टेस्ट दूंगी. मैंने वो किया नहीं, मैंने बहुत कम मॉक टेस्ट दिए जिसके वजह से सफ़र हुआ मुझे पेपर के ड्यूरिंग भी. तो फिर मॉक टेस्ट दो, जितने हो सके उतने दो. बोर्ड्स के बाद 1 वीक लो या फिर 10 डेज लो पूरा रिवाइज करने के लिए. देन डेली एक मॉक टेस्ट दो, 3 hours ऑफ मॉक टेस्ट, एंड देन एनालाइज इट. एनालाइज कर रहे हो तो ही मॉक टेस्ट दो, नहीं तो फिर मॉक टेस्ट देने का कुछ फ़ायदा ही नहीं है. You can there's a best strategy for, in my point of view, what you can do is 2020 to 2023 इनके जो PYQs है you can solve it as a practice. ठीक है, ये हो गया. देन जो 2024 के जो पेपर्स है उसको आप एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो. अभी हमारे तो बहुत सारे शिफ्ट्स हुए थे, तो उतने वो सभी पेपर्स के अगर मॉक टेस्ट दोगे तो आपके PYQs भी हो जाएंगे. एंड आई थिंक उससे अच्छा क्या ही सोर्स है एज अ मॉक टेस्ट. जो लाइक रिसेंट वाले पेपर्स अगर आप मॉक टेस्ट बोल के सॉल्व कर रहे हो तो इट्स द बेस्ट थिंग. और अगर वो ऐसा कोई है जिसको और भी देने, तो फिर लोकल जो होते हैं क्लासेस वगैरह उनके मॉक टेस्ट चल ही रहते हैं सिटी में अपने, और ऑनलाइन भी चालू रहते हैं. मैंने क्या किया था, मैंने एक मॉक टेस्ट की बुक लाई थी एंड आई थॉट कि मैं टाइमर लगाऊंगी और पूरे रोज़ मॉक टेस्ट दूंगी. बट वैसे नहीं होता है, इतना मोटिवेशन लाइक मुझ में तो नहीं था. अगर मेरे जैसा कोई होगा बंदा तो फिर वैसा मत करो, बाहर जाके लगाओ, क्योंकि वहाँ पे पैसे भरे होते हैं और हमें रियलाइजेशन होता है कि पैसे भरे, हमें ठीक से मॉक टेस्ट देना, एंड वी हैव टू सिट 3 hours स्ट्रेट. जब हम घर पे रहते हैं तो ऐसा नहीं होता है, हम कुछ ना कुछ करके छोड़ देते वो बीच में. मैंने तो वैसे बहुत किया था, तुम लोग मत करो. दैट इज़ द बेस्ट एंड ऑनेस्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. ठीक है, तो अभी पेपर दे रहे हैं बच्चे, तो टाइम मैनेजमेंट जो वर्ड है तो वो कैसे मैनेज करे पेपर में कि भाई फिजिक्स भी करना है, केमिस्ट्री भी करना है, मैथ्स भी करना है, 150 क्वेश्चन सॉल्व करने विद इन दैट टाइम बाउंड. तो टाइम मैनेजमेंट, व्हाट वाज योर टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी?
सो आई थिंक मैथ्स के लिए तो टाइम इनफ होता है, क्योंकि वो डिफिकल्ट भी होते हैं, उतने पूरे सॉल्व भी नहीं होते लोगों से, बाकी के तो तुक्के मारने पड़ते हैं। तो मैथ्स का आई डोंट थिंक इट्स प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस करने के बाद वो इनफ हो जाता है टाइम। द प्रॉब्लम इज अबाउट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो व्हाट माई स्ट्रेटेजी वॉज, मैं पहले केमिस्ट्री करूँगी, कुछ भी हो मैं पहले केमिस्ट्री को हाथ लगाऊंगी। पेपर चालू हो रहा है, केमिस्ट्री पे स्विच कर दो, यू हैव दैट ऑप्शन कि पहले फिजिक्स करना है पहले केमिस्ट्री करना है, केमिस्ट्री पे स्विच कर दो। यू हैव 90 मिनट्स, तो माई टारगेट वॉज पहले 30 मिनट्स में केमिस्ट्री करना है। 30, अगर आपका 20 मिनट में हो 25 मिनट में हो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। पहले केमिस्ट्री निपटा लो फास्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चंस कर लो, पहले जितने हो रहे कर लो, जितने नहीं हो रहे स्किप कर दो। जैसे 30 मिनट्स 25 मिनट्स ऐसे डिसाइड करके रखो ड्यूरिंग मॉक टेस्ट ओनली, तो फिर आप जब एक्चुअल पेपर होगा तब उससे यूज्ड हो जाओगे उस रूटीन से। तो पहले केमिस्ट्री कर लो, वो हो जाता है क्योंकि वो पूरा टेक्स्ट बुक बेस्ड सब्जेक्ट है। तो फिर पहले 25 मिनट्स मैक्सिमम 30 मिनट्स में पूरा केमिस्ट्री सॉल्व कर लो, एंड बाकी का जो टाइम है उसमें यू कैन गिव फॉर फिजिक्स एंड फॉर बोथ PC एंड M, दोनों में लास्ट के 5 मिनट्स रखो और उसमें जो क्वेश्चंस नहीं हुए हैं वो टिक करते जाओ। मैं एक्चुअल पेपर के बारे में बोल रही हूँ, जो लाइक अगर क्वेश्चंस बाकी है बट लास्ट के 5 मिनट तो ऐसे रखो कि आपके जो क्वेश्चंस बाकी है उसको आपको टिक करना है, क्योंकि थोड़ा सा लॉजिक लगा के टिक करना होता है, ऐसा नहीं कि ए सब कर दिए, थोड़ा एटलीस्ट 0.5% लॉजिक तो लगा ही लो। तो हाँ, ऐसे करो कि 25 मिनट्स या 30 मिनट्स में केमिस्ट्री एंड बाकी के टाइम में फिजिक्स। आपका इवन इफ़ योर फिजिक्स स्ट्रांग है, फिर भी मैं रिकमेंड करूँगी कि पहले केमिस्ट्री निपटा लो, क्योंकि वो हो जाता है और कॉन्फिडेंस आ जाता है। अगर फिजिक्स कर रहे हो 2-3 क्वेश्चन नहीं जम रहे, वो मेंटल ब्रेकडाउन हो गया तो पूरा पेपर खराब हो जाएगा। सो डोंट डू दैट मिस्टेक। तो मतलब इसमें कि लास्ट के जो क्वेश्चन बचते हैं तुक्के मार सकते हो अपन लोग सरल भाषा में। वर्ड इज तुक्के। आज ही मेंशन की कुछ भी नहीं करना है, रैंडम गेसिंग नहीं करना है, इंटेलिजेंट गेसिंग करते हैं, कुछ ऑप्शन एलिमिनेशन अपन कर सकते हैं, साइंस वगैरह रहती है तो वो आप यूज़ करके तुक्के मार सकते हो लास्ट में। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सिलेबस कब तक खत्म होना चाहिए, एंड इसमें और एक क्वेश्चन कि रिविजन स्ट्रैटेजी आपकी क्या थी, आपने कैसे रिवाइज करा था। तो अगर बोर्ड्स के पहले सभी पूरा सिलेबस ख़त्म हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बोर्ड्स के बाद यू आर टोटली फ्री टू जस्ट प्रैक्टिस। सो बोर्ड्स के पहले तो कर ही लो, और 12th का तो हो ही जाता है क्योंकि बोर्ड्स देने होते हैं, तो फिर 12th का तो हम ख़त्म कर ही लेते हैं बोर्ड्स के पहले। और अगर 11th के 1-2 टॉपिक बाकी है तो यू कैन कवर इट जस्ट आफ्टर द बोर्ड्स विद इन अ वीक। जैसे कुछ ग्रेविटेशन है, रे ऑप्टिक्स है, ऐसे कुछ जो है चैप्टर्स 11th के जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो विद इन अ वीक कवर कर लो, बट उससे ज़्यादा नहीं। उसके बाद भी अगर कुछ सिलेबस है तो छोड़ दो, जितना हुआ है उतने पे फोकस करो। एंड इफ़ आफ्टर बोर्ड्स यू हैव मोर देन अ मंथ इन योर हैंड, सो व्हाट यू कैन डू इज़ पहले 1 वीक या फिर 10 days यू गिव फॉर रिविजन थ्रू आउट द रिविजन, क्योंकि हम बोर्ड्स होने के बाद वो बोर्ड्स वाले फ्लो में रहते हैं, थियरी एंड ऑल, बट हमें फ्लो चेंज करना होता है। वी हैव टू ब्रिज दैट गैप टू लाइक जंप ओवर MCQs एंड ऑल। तो फिर उसके लिए पूरा रिवाइज कर लो, केमिस्ट्री के पूरे टेक्स्ट बुक्स जो नोट्स आपके वो पूरा रिवाइज करना, फिजिक्स के भी फार्मूला शीट्स वगैरह आई रिकमेंड कि फार्मूला शीट्स बनाओ फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स एंड इवन मैथ्स के लिए, वो पूरा रिवाइज करना। एंड हाँ, मैथ्स का तो रिविजन कुछ होता नहीं है, बट फार्मूलेज यू कैन रिवाइज। हाँ, सो फिर ये हो गया 1 वीक में या 10 days में। उसके बाद यू कैन गो फॉर मॉक टेस्ट। इनिशियली यू कैन गिव 1 मॉक टेस्ट पर डे, सुबह 3 घंटे मॉक टेस्ट दे दी, देन उसके बाद 2-3 घंटे आपको ज़्यादा लग रहे होंगे बट उतने लगते हैं एनालाइज करने के लिए, वो एनालाइज कर लो। और उसके बाद 5-6 घंटे बचे हैं हाथ में, तो फिर टॉपिक वाइज रिवीजन कर लो। लाइक मैंने डिसाइड किया था कि मुझे अगले 3 दिन इनऑर्गेनिक करना है, तो वो 3 दिन में चैप्टर्स डिवाइड कर लेने इनऑर्गेनिक के। उसके 3 दिन बाद मेरे को फिजिकल करना है, तो फिर 3 दिन में मैंने फिजिकल किया। एंड देन नेक्स्ट जो संडे या फिर वीकेंड है तो फिर मैं थ्रू आउट इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल रिवाइज करूँगी, सिर्फ फार्मूला शीट्स शॉर्ट में, बट रिवाइज करूँगी ऐसे। तो फिर डिवाइड कर लो, आज 2 चैप्टर्स करने, कल 2 चैप्टर्स करने, या 2-3, जो भी आपका टाइम स्लॉट्स या आप जैसे कंफर्टेबल हो वैसे। आज अगर फिजिक्स करने का मन करे तो आज फिजिक्स ये कर लो, या फिर जो आपने मॉक टेस्ट दी है वो एनालाइज किए, इसमें से ये टॉपिक मेरे को नहीं जमा आज ये चैप्टर से, देन आई कैन रिवाइज दैट चैप्टर फॉर टुडे, एंड दूसरे दिन कुछ और चैप्टर। ऐसे मॉक टेस्ट एनालाइज करके यू विल गेट एन आइडिया कि आज मुझे क्या रिवाइज करना है और क्या नहीं करना है। जब आपने तो मॉक टेस्ट मतलब ज़्यादा दिए थे बट लास्ट में बहुत दिए थे। हाँ।
ओके तो करेंटली अभी इट्स अक्टूबर एंड अभी नवंबर दिसंबर जान शुरू होगा जो कि पीक टाइम रहता है एंड ये विंटर का मौसम है तो नींद वगैरह बहुत आती है तो इस टाइम पे स्पेशली तो फोकस कैसे रहा जाए मान लो कोई बंदा है जो कि मोटिवेशन देख के एक दो दिन पढ़ लेता है बट हाउ टू कंटिन्यू दैट कि भाई कंटिन्यू वो सेम पावर के साथ वापस वापस प्रिपेयर करा जाए तो हाउ टू स्टे फोकस ऑल द टाइम सो एज आई सेड कि मेरा था कि इंजीनियरिंग करना है तो ठीक से ही करना है तो फिर मैंने 12th में लाइक जून जुलाई में आई थिंक मैंने स्टडी सेंटर ज्वाइन कर लिया था. वहाँ पे टाइम्स फिक्स होते थे लाइक 8 8 से तुम 11 बजे तक बैठ सकते हो. तो मेरा ऐसा था भाई वहाँ पे पैसे भरे जाके पढ़ाई करनी है वहाँ पे. इसके वजह से मैं उठती थी सुबह जाके पढ़ती थी और 8 बजे आई थिंक 7 बजे इतनी ठंडी होती है बट समझ लो कि नहीं होती. ऐसा करके उठ जाओ भाई. मैं तो मेरा बताती हूँ मैं ऐसी थी जो सबसे पहले वो स्टडी सेंटर में एंटर करती थी 8 बजे और सबसे लेट एग्जिट करती थी वहाँ से. तो फिर आई डोंट नो समहाउ हो जाता था. और घर पे भी मैं कुछ काम वाम करती नहीं थी जो बेसिक भी होते वो भी नहीं करती थी. तो फिर उससे बचने के लिए भी मैं जल्दी निकल जाती थी घर से ताकि घर पे बैठे हुए मिलूँ नहीं मैं और घर वालों को होने की है तो टाइम पास कर रही है. और फिर बैक ऑफ द माइंड रहता था कि आज ये बाकी है ये हो गया. वो दिमाग से कभी भी नहीं जाता था. अगर मैं आज घर पे आई हूँ रात को 12 बजे तो मेरा ये था कि शिट आज ये रह गया. आज वो कल सुबह थोड़ा जल्दी जाके मुझे ये कवर करना है. तो फिर एनालाइज करो. मेरा ऐसा था कि मैं लाइक हर 15 डेज या 20 डेज में एनालाइज करती थी कि ये हो गया ये बाकी है अभी 4 मंथ बाकी है अभी 3 मंथ बाकी है तो फिर इतना हमें कवर करना है. तो फिर उसकी वजह से आई थिंक मैं जाती थी जल्दी. और अगर एक बार आपने कर दिया एंटर वहाँ पे स्टडी सेंटर्स में तो मेरा पर्सनली ऐसा था कि वहाँ पे होती है पढ़ाई बाकियों को देख के. MPSC UPSC वाले बंदे होते हैं भाई तुम तो CET कर रहे हो चुपचाप जाओ और पढ़ाई कर लो. घर पे होती है तो वो तो और अच्छी बात है. मेरी घर पे नहीं होती तो फिर मैं बाहर जाती थी. अब की घर पे होती है तो फिर उठ जाया करो और पढ़ लो. दैट्स द ओनली ऑप्शन यू हैव. मतलब भाई लाइफ तो सैक्रिफाइस मांगती है. जो करा है अब तक सैक्रिफाइस कुछ ना कुछ तो करा है. उतने 6 महीने पढ़ाई की बट उसके बाद 4 महीने सिर्फ सोई हूँ मैं. तो फिर वो देख लो कि 2-3 हमें 4 महीने थे तुम लोगों को 2-3 महीने तो हो गए. बाद में आराम है. और कॉलेज मिल गया. एक बार कॉलेज मिल जाने के बाद तो फिर और भी कुछ टेंशन है नहीं. मेरा ऐसा बैक ऑफ द माइंड चलता था कि अगर हो गया तो ऐसे यहाँ पे इंटरव्यू दे रही हूँ कि मैं नेक्स्ट ईयर. ऐसा मेरा पिछले साल था. क्लासेस वगैरह ज्वाइन किए होंगे तो बैनर लग जाएंगे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे. या फिर स्कूल वगैरह जो थे वो वहाँ के टीचर्स को कभी दिख गए तुम तो प्राउडली बता सकोगे यार कि क्या कर रहे हो. नहीं तो फिर कुछ ऐसा वैसा कॉलेज मिल जाए एंड देन इफ एवरीवन आस्क कि क्या चल रहा है तो किस मुंह से बताओगे भाई. तो फिर अच्छा कॉलेज चाहिए तो फिर उठ जाओ. यही मोटिवेशन रख लो बस. मतलब वन ऑफ देम की इंटरव्यू तो हो गया अभी. एग्जैक्टली. ओके तो भी आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था व्हेन यू गॉट द रिजल्ट. तो उनका रिएक्शन क्या था CA पे मिल गया. मैंने ऑनेस्टली उनको पहले एग्ज़ाम होने तक पता ही नहीं चलने दिया कि मेरी प्रिपरेशन किस लेवल तक है. उनको बस था कि अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए एटलीस्ट कमिंस तो मिल ही जाना चाहिए उससे नीचे मत आना. लाइक कमिंस इज़ अ वेरी गुड कॉलेज बट ये जो टॉप 5 टॉप 6 कॉलेज है उसमें तो आना ही चाहिए ऐसा था उनका. बट उनको मैंने बताया नहीं था कि मेरे को COEP में आना है. तो फिर उस हिसाब से प्रिपेयर वगैरह कर रही थी. रिजल्ट आने के बाद फिर बताया कि ऐसा ऐसा है ये मिल सकता है. एंड दे वर लाइक ओ माय गॉड इट्स अ वेरी गुड थिंग. और बहुत जेन्युइनली खुश भी होते हैं रिलेटिव्स के वगैरह. उनको तो चांस चाहिए होता है रिलेटिव्स को कॉल करने का कि कितने % आए बेटी के. तो फिर उस वक्त उनको ऐसा फ्रीली वो बता सकते थे कि हाँ भाई अच्छा कॉलेज मिला है तो खुश हो जाओ तुम लोग भी हम लोग भी खुश है. दे वर रियली हैप्पी. तो अब तक का एक्सपीरियंस के साथ COEP में अभी 1 महीना हो चुका है इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तो अभी होगा. ओके तो अब तक का क्या एक्सपीरियंस है COEP में. क्लब्स इवेंट्स सीनियर्स एवरीथिंग. भाई सीनियर्स बहुत अच्छे ऑनेस्टली टेलिंग सीनियर्स बहुत अच्छे. बैचमेट्स भी लाइक हाँ सभी होशियार होते हैं भाई यहाँ पे तो. एंड कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है उसके साथ एकेडमिक्स करने हैं तो COEP इज़ द प्लेस वे व्हाट यू शुड एम. क्योंकि देयर आर 50+ क्लब्स विच एवर स्पोर्ट्स यू आर मास्टर इन. लाइक टेनिस हो गया बैडमिंटन हो गया कुछ स्पोर्ट्स हो या फिर कुछ आपके हॉबीज़ हो डांस सिंगिंग सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ है यहाँ पे. टेक फेस्ट है नॉन टेक इवेंट्स है सब कुछ है. अभी रिसेंटली माइंड्स पार्क हो गया टेक्निकल इवेंट चल रहा है
जो और सभी फर्स्ट ईयर्स वालों को वॉलंटियरिंग का चांस मिलता है यहाँ पे, तो सब कुछ सीखने को मिलता है। सीनियर्स से इंटरेक्शंस होते हैं, टीचर्स से भी इंटरेक्शन हो जाते हैं। बाकी जो आपका पोर्टफोलियो उस पर डिपेंड करता है, बट सीखने को बहुत कुछ मिलता है। सिर्फ ऐसे नहीं कि स्कूल से छोड़ के स्कूल में आए और सिर्फ सीख रहे हो। अगर स्कूल प्रॉपर कॉलेज लाइफ चाहिए तो गो फॉर COEP। ओके, तो कुछ टिप्स फॉर MSCD 2025 एस्पिरेंट जो आपके जूनियर्स जो अगले साल आपका इंटरव्यू देख के आने वाले हैं, तो एनी टिप्स फॉर देम? ओके, HSC बुक्स रेफर करो, PYQs को छोड़ो मत, मॉक टेस्ट ठीक से दो। एंड आई वुड लाइक टू मेंशन वन थिंग, जो बोर्ड्स होते हैं तो उसमें जिन लोग का जनरल ग्रुप नहीं होता, लाइक PCM होता है, एक इंग्लिश होता है और दूसरा सब्जेक्ट होता है। जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स था, CS और इलेक्ट्रॉनिक्स होता है, तो फिर उसके बारे में मैं बताना चाहूँगी क्योंकि मैं भी ऐसे पॉइंट ढूंढ रही थी जब मैं 11th-12th में थी। तो व्हाट यू कैन डू इज़, जो CS इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर होता है उसके पहले 10 दिन छुट्टी होती है, लाइक गैप होता है 10 दिन में, तो यू कैन कवर दैट होल सब्जेक्ट इन दोज 10 days। मैंने उस 10 दिन में किया था, थैंक्स टू माई सिस्टर, माई एल्डर सिस्टर। शी टॉट मी एवरीथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आई गॉट 171 आउट ऑफ 200। सो इलेक्ट्रॉनिक्स CS हो तो आप 10 दिन में कवर कर सकते हो। तो बोर्ड्स का उतना टेंशन मत लो, हो जाएगा। CET को अगर आप HSC बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक से कर रहे हो तो फिर बोर्ड्स का टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, हो जाता है वो। एंड उसके बाद तो फिर CET होती है पूरा 1 महीना, तो फिर वहाँ पे तो हमें पूरी जी जान लगाने देती है। बोर्ड्स हो गए, 1 दिन का ब्रेक लो, वो सब चिल आउट हो गए तो फिर 1 वीक रिवीजन कर लो। एंड देन उसके बाद बोर्ड्स के बाद टारगेट वो सब छोड़ दो और PYQs कर लो। और 2024 के पेपर्स एज मॉक टेस्ट दो। वो अभी क्वेश्चंस बोल के सॉल्व मत करो, वो प्रिजर्व करके रखो और उसको मॉक टेस्ट दो। अगर वो भी हो गए तो फिर यू कैन गो फॉर जो लोकल मॉक टेस्ट जो अरेंज करते हैं वो, या फिर जो ऑनलाइन है वो। बट पहले 2024 के पेपर तो आप एज अ मॉक टेस्ट ही दो, दैट आई वुड स्ट्रांगली प्रेफर। इनका जो जो ऐप है उसमें लाइक सिमिलर इंटरफेस होगा जिस पे आप 2024 के जो क्वेश्चन पेपर्स है वो एज अ मॉक टेस्ट दे सकते हो। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मैंने भी PYQs को ज़्यादा रेफर किया था लास्ट के जो 1.5 मंथ है या 1 मंथ था। और इवन बिफोर बोर्ड्स कुछ जो टॉपिक्स अगर हो गए तो फिर कॉन्फिडेंस आने के लिए आई यूज टू सॉल्व सम एटलीस्ट 15-20 PYQs की हो रहा है या नहीं हो रहा है, एम आई ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, एंड यू कैन गिव दैट मॉक टेस्ट फ्रॉम देयर। आई डोंट थिंक वो अगर PYQs और 2024 के पेपर्स अगर आप मॉक टेस्ट बोल के दे रहे हो तो उसके बाद आई डोंट थिंक कि कुछ और करने की ज़रूरत है। दैट इज़ द बेस्ट। और मॉक टेस्ट करते करते रिवीजन भूल मत जाओ, रिवीजन के लिए भी थोड़ा टाइम निकालते जाओ। रोज़ 1 मॉक टेस्ट दो, बाकी के टाइम रिवीजन कर लो। और अगर इनिशियली तो वैसा करो, एंड उसके बाद भी टाइम है तो यू कैन गिव 2 मॉक टेस्ट पर डेज। अगर आपका टारगेट ज़्यादा है कि 30-40 मॉक टेस्ट देने, पर्सन टू पर्सन डिफर करता है, तो यू कैन डू दैट. Ideally, the 20 mock tests are more than sufficient, but if you want more, then you can go for that. So yeah, that was all about the interview. So thank you so much, Tanmay, for this amazing interview. If you guys have any doubts in like ये छोड़ के, तो you can write in comment section of the video. She'll definitely answer your comments. So thank you so much again for the giving the time. बाकी सभी को all the best for your preparation. कुछ doubts होंगे तो comment कर देना. All the best.